दोस्तों ध्रुव राठी को आप सभी जानते हैं, या तो हेटर्स के रूप में या फिर सपोर्टर्स के रूप में। लेकिन आज मेरा एक जेन्युइन सवाल है, ध्रुव राठी से भी है और आप सबसे भी है, और इसका मैं जवाब भी दूंगा कि ध्रुव राठी को पीएम मोदी से इतना प्रॉब्लम क्यों है। मैं मानता हूँ ध्रुव राठी की हर वीडियो अच्छी होगी, चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकालों में बहुत सारे काम किए। ध्रुव राठी ने पीएम मोदी के लाखों कामों को छोड़ करके सिर्फ 2-4 कामों को उठाया, और हो सकता है कि उस काम में बीजेपी से गलती हुई होगी। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बीजेपी के एक भी गलती को नहीं छोड़ा है, उन्होंने सबको दिखाया। इससे इतना क्लियर हो गया कि पिछले 10 सालों में ध्रुव राठी ने जितनी गलतियों को दिखाया, पीएम मोदी ने अपने 10 सालों में बस इतना ही गलती किया होगा। इसके अलावा उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, सारा डेवलप किया है। सवाल मेरा ये है कि ध्रुव राठी पीएम मोदी के सिर्फ नेगेटिव पर क्यों बात करते हैं। हमारी इकोनॉमी 11 नंबर से 5 नंबर में आ गई, एक दिन में तो नहीं आई है, किसी एक काम से तो नहीं आई है, पूरे भारत में डेवलप हुआ होगा। लेकिन ध्रुव राठी ने अपने किसी एक भी वीडियो में पीएम मोदी की अच्छाई पर क्यों नहीं बात की। ध्रुव राठी को कुछ तो अच्छा लगा होगा कि हाँ सरकार सही कर रही है, मतलब सारा काम गलत। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ध्रुव राठी को पीएम मोदी से क्या प्रॉब्लम है। ध्रुव राठी को पीएम मोदी से प्रॉब्लम है या फिर भारत के ग्रोथ से प्रॉब्लम है। मैं जो बताने जा रहा हूँ आप आराम से फील कर पाओगे और खुद को ध्रुव राठी के जगह पर रख करके इसे एनालिसिस कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आइए जानते हैं आखिर ध्रुव राठी के माइंड में क्या चल रहा है। नमस्ते, वेलकम यू ऑल ओवर, मैं विकास। दोस्तों मैं आप सबसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई भी अमीर व्यक्ति या कोई भी बंदा देश क्यों छोड़ता है। आपने कभी सोचा है कि जितना भारतीय लोग भारत को छोड़ करके विदेश जाते हैं, अमेरिका, जापान, इटली, वहाँ के लोग भारत क्यों नहीं आते हैं। 2-4 लोग अपवाद में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे देश के लोग विदेशों में क्यों जाते हैं। विदेशों के लोग अपने देश को छोड़ करके भारत क्यों नहीं आते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। मैं बता रहा हूँ आपको इसके पीछे का रीजन। अमेरिका ज्यादा डेवलप है, जर्मनी, जापान, चाइना, ये सभी कंट्री भारत से ज्यादा डेवलप है। उनकी नजर में भारत एक गरीब कंट्री था, तो कोई भी व्यक्ति गरीब कंट्री में क्यों आना चाहेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ, आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी। तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है। पाकिस्तान की आज क्या हालत है आप सभी जानते हैं। सेम यही चीज ध्रुव राठी के केस में हुआ है। भारत के लोग भारत को छोड़ करके इसलिए जाते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका, जापान, लंदन, स्विट्जरलैंड वो अच्छे कंट्री हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग गरीब देश में नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ पर सड़क अच्छी नहीं है, कोई भी काम करना है तो 10 बार लाइन लगना पड़ेगा, गर्मी ज्यादा है, पर्यावरण अच्छा नहीं है, गंदगी ज्यादा है, काफी पॉपुलेटेड कंट्री है, पोल्यूशन काफी ज्यादा है, हर तरह की प्रॉब्लम होती है। यही कारण है कि अमीर लोग देश को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जो कि देश को छोड़ करके नहीं जाते हैं, देश को ही डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। ध्रुव राठी के केस में क्या हुआ, मैं बस अपने थिंकिंग से बता रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल डिटेल नहीं दे रहा हूँ। ध्रुव राठी के जो फैमिली है वो या फिर ध्रुव राठी, इनके पास पैसा था, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जर्मनी में। जर्मनी इनको बहुत पसंद आया। अब इन्होंने क्या सोचा कि भारत एक फक्कर कंट्री है, भारत एक गरीब कंट्री है, जर्मनी काफी अच्छी कंट्री है, टॉप 5 इकोनॉमी में आती है, हर प्रकार से जर्मनी अच्छी है। बचपन में जब ये जर्मनी पढ़ने गए तो जर्मनी इनको पसंद आ गया और इन्होंने जर्मनी की नागरिकता प्रदान कर ली और जर्मनी में बस गए। ऐसे ही बहुत सारे भारतीय लोग आपको अमेरिका में, जापान में, लंदन में, हर जगह मिल जाएंगे, देश के कोने कोने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप मेन चीज समझिए, ध्रुव राठी ने भारत क्यों छोड़ा कि भारत एक गरीब कंट्री है, फैसिलिटी अच्छा नहीं है, डेवलप नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। जब ध्रुव राठी ने भारत को छोड़ा उस टाइम भारत की जो इकोनॉमी है वो 11 नंबर 12 नंबर के पार थी, 10 नंबर के पार। तो इन्होंने सोचा कि मैं जर्मनी में रहूंगा, शादी वादी करके वहीं सेटल हो गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, वो भी मोदी जी। उसके पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया था। आपको यहाँ पर मैं एक डार्क रियलिटी बता रहा हूँ। 2004 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो पूरे वर्ल्ड में 10 नंबर पर थी। 2004 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो 10 सालों में भारत की इकोनॉमी आगे ना बढ़ करके पीछे चली गई, 10 से 11 पे चली गई। यानी कि कांग्रेस के 10 सालों में भारत ने एक भी कंट्री को पीछे नहीं छोड़ा, उल्टा पीछे चले गया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो देश का लगातार डेवलप होने लगा और धीरे धीरे भारत की जो इकोनॉमी है वो पहले टॉप 10, फिर टॉप 10 से टॉप 5 एक एक करके नीचे आने लगी। अब यहाँ पर ध्रुव राठी को प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक गरीब देश समझ करके भारत को छोड़ा था, और जिस देश में मैं आया हूँ जर्मनी, आने वाले कुछ सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे कर देगा। और मैंने तो भारत को एक गरीब देश, ह्यूज पॉपुलेशन वाला देश, अनपढ़ वाला देश, ये सब समझ करके छोड़ा था ताकि मैं जर्मनी में अच्छी लाइफ जीऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब हम जर्मनी से आगे निकलने वाले हैं। अब ध्रुव राठी टेंशन में कि साला हम तो भारत को छोड़ करके आए, एक गरीब देश, एक फक्कर देश समझ करके, अब भारत जर्मनी को भी पीछे कर देगा। आपको विश्वास नहीं होगा गाइस कि 10 सालों में पूरे जर्मनी में जितना रेल नेटवर्क मौजूद है उतना सिर्फ हमने 10 सालों में बनाया है। और इस डेवलपमेंट के बारे में जर्मन शेपर्ड कोई बात नहीं करने वाला है कि जिस देश में जाकर के तुम छुपे हो उस पूरे देश में जितना रेल नेटवर्क मौजूद है उसको भारत ने सिर्फ 10 साल में बना करके रख दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को ध्रुव राठी पचा नहीं पा रहे हैं। आर्टिकल देख करके वीडियो बनाना बात अलग है, देश को जानने के लिए, देश को समझने के लिए देश से प्यार करना पड़ता है। आप खुद सोच करके देखो, आपके माँ बाप गरीब है तो आप माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे। ध्रुव राठी ने यही किया, देश को छोड़ करके चले गए। क्यों?
भारत गरीब है, अनपढ़ कंट्री है, जर्मनी डेवलप कंट्री है, शिक्षित कंट्री है और इसीलिए वो जर्मनी चले गए। लेकिन अब बहुत जल्द हम लोग जर्मनी को पीछे करने वाले हैं हर चीज के मामले में। तो ध्रुव राठी इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि वो एनी हाउ मोदी को 2024 के इलेक्शन में जीतने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो मोदी के लाख अच्छाइयों को छोड़ करके सिर्फ उनके नेगेटिव पर बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी ने हल्का सा भी कोई भी गलती किया होगा, वो छोटा सा गलती भी आपको ध्रुव राठी के वीडियो में मिल जाएगा। उनके चैनल पर आपको मिल जाएगा मोदी की हर गलती। इसके अलावा बीजेपी की कोई ऐसी गलती है ही नहीं कि उन्होंने किया है और वो ध्रुव राठी के चैनल पर मौजूद ना हो। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, ध्रुव राठी भारत के डेवलपमेंट से परेशान है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पीएम मोदी जो है ना, वो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और ध्रुव राठी क्रिश्चियन बन चुका है। ध्रुव राठी के माँ बाप हिंदू थे, ये बंदा जाकर के क्रिश्चियन बन गया। अब पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और अगर इस तरह से भारत डेवलप करेगा तो भारत डेवलप कंट्री बनेगा और वर्ल्ड लीडर भी बनेगा। ये बात ध्रुव राठी भी जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत को जो सरकार विश्व गुरु बनाना चाहती है वो सनातन संस्कृति से आती है, यानी कि जो सनातन संस्कृति है वो विश्व गुरु बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सनातन संस्कृति की प्रचार हो जाएगी। अभी पूरे वर्ल्ड में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में 2050, 60, 70, 80, 90, 100, 22वीं सदी आते आते पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू का राज होगा, सनातनी हिंदू होंगे और इसकी तैयारी चल रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ध्रुव राठी के साथ ये प्रॉब्लम भी हो गया कि मैंने धर्म को चेंज किया था क्योंकि ईसाई धर्म काफी अच्छी है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई के लोग हैं। लेकिन अब एक ऐसी गवर्नमेंट आई है भारत में जो कि सनातन संस्कृति का प्रचार कर रही है। आने वाले टाइम में ज्यादातर लोग सनातनी बन चुके होंगे। बनना क्या है वो तो है, बस राम को मानना है। रक्त आपका भी लाल है, जिसका रक्त लाल है वो सनातन है। मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। 500 साल पहले साइंटिस्ट को लगता था कि पृथ्वी चपटी है, तो क्या पृथ्वी चपटी हो गई? आज से 500 साल पहले साइंटिस्ट को गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पता था, तो क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था? हमारे शास्त्रों में जाकर के देखिए, हर चीज का जिक्र है। तो ये जो भारत में चल रहा है, इस चीज को ध्रुव राठी पचा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है, ध्रुव राठी शुरू से ही जिस गवर्नमेंट की सत्ता है उसके ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। आज से 6-7 साल पहले ध्रुव राठी कांग्रेस को भी गाली देते थे, लेकिन अभी मेन मुद्दा मोदी है। वो लोग जानते हैं कि अगर मोदी को नहीं हटाया गया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब जो काम होने वाला है वो आने वाले भारत के 1000 साल के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसको पीएम मोदी ने खुद बोला है। तो मेन रीजन यही है, ध्रुव राठी भारत छोड़ चुके हैं, धर्म परिवर्तन भी कर चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं, लेकिन भारत के सनातन धर्म का प्रचार पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। दुबई, यूएई का अबू धाबी, जहाँ पर भारत का पहला मंदिर बना है, वो भी राम मंदिर के जैसा विशाल है। तो इस चीज को पूरा दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत वर्ल्ड लेवल पर आगे बढ़ रहा है और ध्रुव राठी इसी चीज को रोकना चाहते हैं। तो यही मेन रीजन है कि ध्रुव राठी को पीएम मोदी के लाख कामों में सिर्फ उनकी गलतियां नजर आती है और कुछ भी नहीं। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? ध्रुव राठी पीएम मोदी के सिर्फ गलतियों पर क्यों बात करते हैं? क्या सच में वो गलती है या जो मैंने वीडियो में बताया वही मेन रीजन है जिसकी वजह से ध्रुव राठी पीएम मोदी को पसंद नहीं करते हैं? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।